27वीं एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और सैनसन जैसे ही बाहर जाती है तो केके को गले लगा लेती है उसके ऊपर भरोसा करने के लिए, और वो मिस चिंग के पास जाती है और उन्हें थैंक्स बोलती है उसके ऊपर भरोसा करने के लिए। तो मिस चिंग से बोलती है कि तुमने तुम्हारी सपना पूरा कर दिया। तो वो साइड में देखती है कि सैनसन खड़ा हुआ है और सैनसन के पास जाती है और उसकी गले लगा लेती है और उसे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें इतने आसानी से सब कुछ छोड़ने दिया। तो सैनसन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता था इसलिए सब कुछ छोड़ दिया। तो सैनसन उसे दोबारा शुरुआत करने के लिए बोलती है और इस बात पर सैनसन राजी हो जाती है और उन दोनों को तारू देख रही होती है और उन दोनों को देखकर वो भी तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर लोजिंग चैंगचैंग का इंतजार कर रही होती है। चैंगचैंग जैसे आती है तो लोजिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी उसे याद आती है कि उसे कोई देख रही है। तो जैसे ही पीछे घूमती है तो मिस चिंग और केके दरवाजा बंद कर यहाँ से चली जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है जहाँ पर की लोजिंग चैंगचैंग को ढूंढ रही होती है लेकिन चैंगचैंग उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और दूसरी तरह हम चैंगचैंग दिखाई देते हैं जहाँ पर की वो झील के किनारे पर खड़ा हुआ होती है और उसके हाथ में जितने भी गाने होते हैं सब फेंक देती है क्योंकि उससे कोई भी एक सही से गाना लिखा नहीं जा रही होती है। और इस टाइम पर लोजिंग पहुंच जाती है और पानी पर उतर कर चैंगचैंग का सारे गाना को कलेक्ट करने लगती है और चैंगचैंग उसे रुकने लगती है। तो लोजिंग से बोलती है कि तुम उसे यूं ही कैसे छोड़ सकते हो, ये तो हमारी सपना है। तो चैंगचैंग से बोलती है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन मुझसे कुछ भी हो नहीं रहा है। तो लोजिंग उसके पास आती है और उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर चैंगचैंग लोजिंग को थैंक्स बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं कब का हार मान चुका होता। तो लोजिंग से बोलती है कि तुमने हार नहीं मानी और फास्ट भी आ गए। ये सुनकर चैंगचैंग तो और खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने तो बैट हार गया। तो लोजिंग से बोलती है कि तुम्हें पता था मैं बैट जरूर हार जाऊंगा। और ये बात सुनकर चैंगचैंग तो हंसने लगती है और वो लोजिंग की जिक पर एक किस कर देती है लेकिन लोजिंग इतने में से नहीं रुकता और वो चैंगचैंग को किस करने लगती है। और यहाँ पर तारू और सैनसन जा रही होती है तो तारू देखती है कि सैनसन आज बहुत ज्यादा खुश है तो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। इस बात पर सैनसन राजी हो जाती है। ये देखकर तो तारू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जिसने उसे हमेशा इनकार करता था लेकिन आज उसने इनकार नहीं किया। ये देखकर तो तारू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर चैंगचैंग अपनी गाड़ी में जा रही होती है और वो लोजिंग के साथ हुआ किस के बारे में ही सोच रही होती है। और यहाँ पर चैंगचैंग अपने ट्रिप के लिए ड्रेस पैक कर रही होती है तो उसके पास केके आती है और एक ड्रेस दिखाती है और बोलती है कि इसे भी अपने साथ ले जाने के लिए। तो ये देखकर चैंगचैंग को तो बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और केके से वो ड्रेस ले जाती है और इसे यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो एक ड्रेस निकालती है और बोलती है कि ये मेरा सीक्रेट वेपन है। और इस टाइम पर लोजिंग उसे मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। ये देखकर तो चैंगचैंग शर्मा जाती है और उसे मिलने के लिए जाती है। तो लोजिंग उसे उसकी यूनिवर्सिटी में ले जाती है और दोनों चैंगचैंग की क्लास में जाती है और चैंगचैंग लोजिंग को ले जाकर अपना सीट दिखाती है और बोलती है कि मैं यहीं पर बैठती थी और बोलती है कि सैनसन मेरे लिए हमेशा से ये सीट रखता था। तो लोजिंग देखती है कि चैंगचैंग पीछे बैठती है तो उसे बोलती है कि तुम पीछे इसीलिए बैठते थे क्योंकि तुम क्लास में सो जाते थे। तो चैंगचैंग हाँ बोलती है और बोलती है कि मैं रातों भर गाना लिखती थी इसलिए मैं सो जाती है। और इस टाइम पर गार्ड इस रूम में आ जाती है तो वो दोनों छुप जाते हैं और गार्ड जाते वक्त इस क्लास में लॉक लगा लेती है और इस मौका का फायदा लोजिंग उठाती है और चैंगचैंग को किस कर देती है। ये देखकर तो चैंगचैंग शर्मा जाती है और उसे पूछती है कि हम इस रूम से बाहर कैसे निकलेंगे। तो लोजिंग से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों इस रूम से निकल जाएंगे। और वो जाकर खिड़कियों से कूद जाती है और चैंगचैंग को भी कूदने के लिए बोलती है और चैंगचैंग कूदती है और दोनों जैसे ही जा रही होती है तो चैंगचैंग बोलती है कि हम दोनों ऐसे चल रहे हैं जैसे कि हमारे दोनों का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। ये सुनकर लोजिंग हंसने लगती है और बोलती है कि तुम चाहो तो हम सड़क पर ही चल सके। ये सुनकर चैंगचैंग उसे मना कर देती है और वो जैसे ही आगे जाते देखते है कि मिंग और किकी लड़ रहे हैं क्योंकि उन दोनों का पसंद अलग अलग होती है। तो किकी मिंग को बोलती है कि हम दोनों में बहुत ही फासला है। तो मिंग उसके पास चली जाती है और उसे बोलती है कि देखो हम करीब हो गए। ये सुनकर किकी पीछे चली जाती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे फर्स्ट डेट से पसंद करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों कपल बन सकते हैं। ये सुनकर मिंग उसे बोलती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या हम दोनों कपल नहीं बन सकते। तो ये सुनकर किकी उसे बोलती है कि लोजिंग चैंगचैंग को पसंद करती है, इसका मतलब क्या वो दोनों कपल है। ये सुनकर मिंग बोलती है कि ये तो नामुमकिन है। दूसरी तरह हमें लोजिंग और चैंगचैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोजिंग ये बात सुनकर चैंगचैंग को किस कर देती है। और यहाँ पर जैसे ही किकी जा रही होती है तो मिंग उसे रुक कर बोलती है कि क्या लोजिंग ने तुम्हें कुछ बोला था। तो किकी हाँ बोल देती है। तो उसे वो माफी मांगती है कि मैंने सिर्फ एक बार लोजिंग को बोला था कि मेरी तरह से खेलने के लिए। ये सुनकर किकी भड़क जाती है क्योंकि किकी को इस बारे में पता नहीं होता और वो जैसे ही जा रही होती है तो मिंग उसे मनाने के लिए जैसे ही पीछे घूमती है वो नीचे गिर जाती है। लेकिन किकी को ऐसा लगता है कि मिंग एक्टिंग कर रहे हैं इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और मिंग ऐसे ही पड़ा रहती है। और इस टाइम पर चैंगचैंग और लोजिंग आ जाती है और जैसे ही मिंग चैंगचैंग को देखती है वो तो बुरी तरह से हैरान हो जाती है लेकिन लोजिंग ऐसा एक्टिंग करती है कि वहाँ पर और कोई भी नहीं है। ये देखकर तो मिंग बहुत ज्यादा डर जाती है, ऐसा लगता है कि वो भूत देख रहा है बोलकर वो यहाँ से भागकर चली जाती है और अपनी सारी दोस्त को बताती है कि लोजिंग और चैंगचैंग एक साथ घूम रहे हैं। एक बार जैसे उसकी सारी दोस्त सुनते हैं वो तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि कल हम तुम्हें तुम्हारे चेकअप के लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल में ले जाएंगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिंग पागल हो गया है। और यहाँ पर लोजिंग और चैंगचैंग अपने ट्रिप पर आए होते हैं और जैसे होटल रूम में पहुंचती है और चैंगचैंग रूम को देखती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जाकर बेड को देखती है तो उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और वो जाकर यहीं पर वो लेट जाती है और लोजिंग भी जाकर उसकी साइड में लेट जाती है और दोनों तो पहले मस्ती करने लगते हैं और जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और शांत हो जाती है। और
जैसे ही लुजिंग जाकर चंगचंग को किस करने वाला होती है तो चंगचंग का पेट जवाब दे देती है कि चंगचंग भूखी है, इसलिए वो रुक जाती है। तो लुजिंग बोलती है कि चलो पहले हम कुछ खा लें। ये देखकर तो चंगचंग तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कुछ होने वाला था लेकिन कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर तारू और संथन भी एक ट्रिप पर जा रही होती है। तो तारू देखती है कि संथन ने मेकअप किया है तो उसे पूछती है कि क्या आप आज खुश है क्योंकि आपने मेकअप किया है। ये बात जैसे ही संथन सुनती है वो तो शर्मा जाती है और वो अपना मेकअप भी हटा देती है और उसे बोलती है कि तुम खुश मत हो, मैं तुम्हारे लिए मेकअप नहीं किया था। और तारू संथन को रेडियो चलाने के लिए बोलती है और जैसे ही संथन रेडियो चलाती है तो वहाँ पर ही संथन का ही प्रोग्राम आ रहा था। ये देखकर तो तारू रेडियो को बंद कर देती है क्योंकि उसे शर्म आ रहा था। तो संथन उसे पूछती है क्या तुम यही सुनते हो। तो तारू हाँ बोलती है और बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपकी हर शो देखती हूँ। ये बात जैसे ही संथन सुनती है वो तो शर्मा जाती है। और यहाँ पर लुजिंग और चंगचंग को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो एक मार्केट पर आया होती है और चारों तरफ से घूम रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है उस प्लेस को क्योंकि वहाँ पर उन्हें ना कोई देखने वाला ना कोई रुकने वाला है और वो बहुत ही खुलकर यहाँ पर जी रही होते हैं। और यहाँ पर तारू और संथन घूमने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर तारू जो भी कर रही होती है संथन उसे बिल्कुल भी रोक नहीं रही होती है, उसके साथ वो एंजॉय कर रही होती है। और इस टाइम पर बारिश हो जाती है तो तारू अपना कोट निकाल कर संथन के ऊपर दे देती है और उसे कार में जाकर बैठने के लिए बोलती है और वो सारी सामान समेटने लगती है। ये देखकर तो संथन तारू के ऊपर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और तारू जैसे ही जाकर कार में बैठती है तो संथन उसे टिश्यू पेपर देती है और साफ होने के लिए बोलती है। और वो देखती है कि तारू को सर्दी हो गई है और वो देखती है कि तारू की हेयर पर एक टिश्यू पेपर लगा हुआ होती है तो वो अपने हाथ लेती है और उसकी टिश्यू पेपर को हटाती है और इसमें से दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। और यहाँ पर लुजिंग और चंगचंग पेंटिंग बनाने के लिए आए होते हैं तो लुजिंग चंगचंग को बोलती है कि मुझे तुम किस दो तो मैं तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाऊंगा। ये सुनकर चंगचंग लुजिंग को किस कर देती है और दोनों पेंटिंग बनाने लगते हैं। और चंगचंग जाकर लुजिंग का पेंटिंग देखती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसकी फोटो बहुत ही ज्यादा अगली देख रही होती है। और लुजिंग जैसे ही चंगचंग का पेंटिंग देखने के लिए जाने वाला होती है तो चंगचंग उसे रोक देती है। फिर भी लुजिंग जाकर जैसे ही चंगचंग का पेंटिंग देखती है तो वो तो और भी ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसका फोटो भी बहुत ज्यादा अगली होती है। और उसके बाद दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाती है कि एक दूसरे को पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं आता। और दोनों जा रही होती है तो एक लड़की चंगचंग से टकरा जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम चंगचंग हो। तो लुजिंग उसे बोलती है कि नहीं वो चंगचंग नहीं है बोलकर वो चंगचंग को ले जाती है। तो हमें पता चलती है कि उन दोनों का कोई पीछा कर रहा है। और यहाँ पर चंगचंग अपने होटल रूम में होती है और वो केके की दिया हुआ ड्रेस को देख रही होती है और खुद की चॉइस को देख रही होती है और वो कुछ सोचती है और केके का दिया हुआ ड्रेस को पहन लेती है और चारों तरफ से सेंड मारती है और वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और इस टाइम पर लुजिंग आ जाती है और लॉक करती है तो चंगचंग बोलती है कि मैं ब्रश कर रही हूँ और वो फटाक से ब्रश कर निकाल लेती है और लुजिंग को अंदर आने के लिए बोलती है। और लुजिंग आती है और लुजिंग भी चंगचंग के पीछे खड़ा हो जाती है और वही ब्रश कर निकालने लगती है। और जैसे ही चंगचंग पीछे घूमती है और लुजिंग का गले पर वो हाथ रखती है तो लुजिंग उसके ऊपर ही गिर जाती है क्योंकि उसे सेंट से एलर्जी होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।